हेलो स्टूडेंट। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता देना चाह रहा हूँ। ये वेबसाइट है, अच्छा से देख लो। पूरा क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है। तुम लोग यहाँ 10 में चल जाना। तो 10 में देख लो, सारा ये सब नोट्स मिल जाएगा तुम लोग को। यहाँ नोट्स है, ये साइंस का पूरा। यहाँ मैथ का भी लिंक है, क्योंकि ये मैं किया हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है उसमें फ्यूचर में ऑब्वियसली काफ़ी सारा वीडियो आने वाला है, तो तुम लोग को खोजने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो यहाँ वेबसाइट से सर्चिंग काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ईच क्लास वाइज कैटेगराइज है। आराम से क्लास में आओ, यहाँ नोट्स है, देख लो। इस तरह का नोट्स है, पूरा पूरा डिटेल नोट्स है। ये देख लो, पूरा डिटेल है। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या होता है, पूरा पूरा डिटेल, ठीक है। अच्छा नोट्स है, यहाँ नोट मिल जाएगा, यहाँ वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये रहा चैप्टर पॉलिनोमियल, क्लिक करना खुल जाएगा, ठीक है। और अगर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ये रहा क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक यहाँ भी लिंक है, और अलग से क्वेश्चन बैंक का पोर्टल है। तो यहाँ आ जाना। यहाँ क्लास 10 सारा क्लास का है, तो क्लास 10 में चल जाना। क्लास 10 में फिर अलग अलग चैप्टर वाइज जो भी तुमको चाहिए, जिस चैप्टर का। अभी हम लोग पॉलिनोमियल में हैं, तो देख लो पॉलिनोमियल्स का जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकता है। तो अच्छा होगा, एक ही जगह में सारा क्वेश्चंस अवेलेबल है। ये रहा ना, जैसे समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का है, जैसे इस तरह। तो काफ़ी आसानी है, इसमें सारा है। क्वेश्चन बैंक है, इसमें नोट्स है, इसी में वीडियो भी है। तो तुम लोग को सारा चीज़ यहाँ मिल जा रहा है। ये यहाँ क्या तुम लोग को फ़ायदा होगा कि एक ही जगह में सारा चीज़ अवेलेबल है। और यूट्यूब में क्या होगा, हो सकता है कि फ्यूचर में, अभी कम वीडियो है, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा वीडियो पब्लिश होगा, तो काफ़ी प्लेलिस्ट को भी खोजने में काफ़ी हार्ड होगा। तो यहाँ आके तुम लोग सर्च करोगे तो काफ़ी आसान है। आराम से गूगल में टाइप करना जैस मैथमेटिक्स क्लासेस, ये देख लो। तो ये शुरुआत में ही आ जाएगा, देख लो। उसके बाद यूट्यूब चैनल आता है। ये हो सकता है कभी सफलिंग हो रैंकिंग की वजह से, गूगल रैंकिंग। तो यहाँ तुम लोग को ये रहा, ये क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा, और तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो घर बैठे। पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्सप्रेशन है 2x² + 4x + 5। तो यहाँ जो वेरिएबल है ये x है। यहाँ क्या होगा, ये x⁻0 है, तो x⁻0 मतलब 1, और 1 × 5 5। तो यहाँ ये 2 है जो एक्सपोनेंट है, मतलब x⁻2। तो एक्सपोनेंट यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ एक्सपोनेंट 0 है, मतलब x⁻0, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करना। और यहाँ देखो ये x⁻−1 है, यहाँ जो एक्सपोनेंट है ये -1 है, और यहाँ जो एक्सपोनेंट है ये √2 है, राइट। तो क्या अंतर है दोनों में कि ये पॉलिनोमियल है और ये जो दोनों है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन क्यों है पॉलिनोमियल और ये दोनों एक्सप्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो होल नंबर्स है, ठीक है। सारा देख लो, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, x⁻, अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ 2 है। और यहाँ क्या है, यहाँ ये होल नंबर्स नहीं है, मतलब कंडीशन है कि जो एक्सपोनेंट, सॉरी, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा या पावर, वो होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है, जैसे इंटीजर्स है या रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ ये दोनों एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और यहाँ ये पॉलिनोमियल है। तो कुछ हद तक क्लैरिटी मिल गया होगा कि हम लोग किस एक्सप्रेशन या इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। कंडीशन होना चाहिए कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर्स होना चाहिए। अब समझते हैं कि डिग्रीज क्या है, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, काफ़ी आसान है। जो ये एक्सप्रेशन, इसका जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही है डिग्री। तो यहाँ का डिग्री क्या है, ये 2 है, क्योंकि यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, यहाँ 1 है, और इसका तो 0 है। तो इसका जो हाईएस्ट होगा वो है 2। देख लो, यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इसका। तो ये रहा 4x + 2, ये है डिग्री 1 पॉलिनोमियल। क्यों डिग्री 1, क्योंकि इसका जो तुम्हारा हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ तो 0 है, x⁻0, x⁻0 क्या हो जाएगा 1, और 1 × 2 2, ये हम लोग को पता ही है। और यहाँ कितना है इसका पावर 1, तो इसका रीजन से इसका जो डिग्री है, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है, इसके चलते इसका डिग्री 1 हो गया, ठीक है।
अब इसको देख लो, ऑब्जर्व करो, यहाँ जो हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, इसीलिए ये डिग्री जो है ये 2 है। यहाँ फिर से ये 1 है, लेकिन यहाँ वेरिएबल अलग है, यहाँ y है, ये पॉलिनोमियल इन दी वेरिएबल y है। अब तक हम लोग पॉलिनोमियल इन दी वेरिएबल x हम लोग देख रहे थे, तो ये y है, तो ये भी लीनियर है, सॉरी मतलब डिग्री 1 का है। अब हम लोग मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डिग्री 1 को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे कितना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बेसिक हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब जिसका एक्सप्रेशन या इक्वेशंस का जो डिग्री 1 रहेगा उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होगा, 2 होगा, मतलब जो भी पॉलिनोमियल डिग्री 2 से है उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा। तो काफी आसान है, डिग्री 1 अगर पॉलिनोमियल का है तो हम लोग उसको लीनियर बोलेंगे, डिग्री 2 अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना समझ में आया। पहले हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो बड़ा आसान था कि जब एक्सपोनेंट मतलब वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर्स होना चाहिए। फिर हम लोग थोड़ा बहुत एग्जांपल्स देख लिए, और फिर हम लोग टाइप्स भी देखें, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, काफ़ी आसान है कि डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक है, डिग्री 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है, और डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल्स है। अब आ गया वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब ये क्या है देख लो, यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, मतलब इस जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलेंगे। बेसिकली ये पूरा अगर हम लोग लेते हैं तो ये इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, p ऑफ x इक्वल टू, लेकिन सिर्फ अगर RHS को हम लोग कंसिडर किए तो ये एक्सप्रेशन है। तो एट x इक्वल टू 2 पे, मतलब x जब हम लोग वैल्यू इसका मतलब x के जगह में 2 पुट करेंगे तब इस पूरा जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देख लो, यहाँ हम लोग जहाँ जहाँ x था वहाँ हम लोग 2 पुट कर दिए, तो इसका जो वैल्यू निकला इस एक्सप्रेशन का, मैं इसको पूरा ओवरऑल नहीं ले रहा हूँ, ये पूरा ओवरऑल इक्वेशन है, कंफ्यूज मत होना। अगर हम लोग सिर्फ इसको हम लोग ले रहे हैं ये वाला, तो ये रहा एक्सप्रेशन। और अगर हम लोग इक्वल टू, जैसे यहाँ p ऑफ x है, यहाँ हम लोग y भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x² + 4, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। यही दोनों में अंतर है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में। अब देख लो, यहाँ जहाँ जहाँ x था, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 2, मतलब इस एक्सप्रेशन का कितना वैल्यू होगा, तो यहाँ 12 निकला। काफ़ी आसान है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 2 पुट कर दिए और हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू। तो समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू मतलब क्या है, मतलब 2 पे, एट 2 पे इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 12 निकला। फिर x जब 4 है तब इस एक्सप्रेशंस का वैल्यू कितना है, 2x² + 4। काफ़ी आसान है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग 4 पुट कर देंगे और देख लो इसका वैल्यू आ गया 36। तो इतना समझ में आया कि वैल्यू क्या है, काफ़ी आसान है। जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा या तो हम लोग उसको अगर इस तरह p ऑफ x इक्वल टू, तब तो ये इक्वेशन हो गया। ध्यान रखना, जहाँ इक्वल टू आ गया y इक्वल टू 2x² + 4 या p ऑफ x इक्वल टू 2x, तक वो इक्वेशंस हैं। और हम लोग सिर्फ अगर RHS या LHS को कंसिडर करेंगे तो दोनों तरफ एक्सप्रेशन रहता है, तो दोनों एक्सप्रेशन जब इक्वल हो तभी इक्वेशंस बनता है, ये हम लोग को पता है। तो ये रहा वैल्यू। अब देख लो जीरो क्या है, ये भी वैल्यू ही है, लेकिन ये खास वैल्यू है जब हम लोग को वैल्यू 0 मिलता है। तो ऐसा नंबर पुट करने से जब वैल्यू 0 है उसको हम लोग बोलते हैं 0। तो यहाँ ये देख लो, यहाँ x जो x है यहाँ 1 हम लोग पुट कर रहे हैं, सॉरी -1 एट x इक्वल टू -1 पे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है x² - 3x - 4, ये हम लोग देखते हैं कि कितना वैल्यू आएगा। तो देख लो यहाँ 0 आ रहा है। तो इतना समझ में आया, जब x हम लोग -1 पुट किए ये पूरा एक्सप्रेशंस पे तो हम लोग को 0 मिल रहा है। ये रीज़न है, जो ये -1 है ये 0 है पॉलिनोमियल का, इसका ये जो पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4, इसका जो 0 है, 0 मतलब इस ये जो -1 है इसको पुट करने से हम लोग का वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए ये जो -1 है ये 0 है। अब देख लो 4 भी हम लोग पुट किए, तो 4 भी पुट करने से क्या हो रहा है, 0 आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ जो एक्सप्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका जीरो मतलब दो जीरोस निकला, -1 एंड 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इतना समझ में आया जीरोस। मतलब जीरोस भी मतलब यहाँ जो निकला है ये जो जीरो ये वैल्यू ही है। तो यहाँ भी हम लोग जो पहले जो हम लोग निकाल रहे थे यहाँ, जैसे x2 पुट किए यहाँ, फिर बाद में x4 पुट किए तो यहाँ 12 निकला था, यहाँ 36 निकला था, तो यहाँ 0 0 निकला। तो ये 0 भी वैल्यू है, लेकिन एक क्या खास वैल्यू है कि वो हम लोग उसको मैथ में रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो ये -1 और 4 हुआ, इसको पुट करने से ही ये 0 आ रहा है। अगर हम लोग इसके जगह में दूसरा नंबर पुट करेंगे तो वो ऑब्वियसली 0 नहीं आएगा। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि -1 एंड 4 यही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस रीजन से क्योंकि ये पुट करने से इस एक्सप्रेशंस में इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का। ये रहा एक पॉलिनोमियल y = 2x + 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये रहा इसका मैं ग्राफ प्लॉट किया हूँ। यहाँ देखो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट, और ये जो -1.5 है मतलब -3/2, ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये 0 y कोऑर्डिनेट है, और ये पॉइंट है। यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ना, तो जो इंटरसेक्ट जहाँ होगा और उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान से रखना, जहाँ इंटरसेक्ट होगा और उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही है 0, और उसको मैथ में हम लोग रूट भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या 0 हो गया, यहाँ -3/2 0 हो गया। इसका मतलब इसको अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे जहाँ x है, तो हम लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, 0। ये देख लो, यहाँ मैं बना के दिखाया हूँ, ये देखो, और यहाँ ये 0 आ रहा है, और वहीं ग्राफ में भी वही शो कर रहा है। जो हम लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व किए हैं वो ग्राफिकली भी सॉल्व वही हो रहा है। यहाँ देख लो 0 आ रहा है, तो काफ़ी आसान था, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 0 का मतलब क्या है कि वो वैल्यू मतलब वो नंबर जो हम लोग उस पॉलिनोमियल में जब पुट करेंगे तब उसका वैल्यू, या तो जो एक्सप्रेशन है उसमें जो पुट करेंगे तब उसका वैल्यू 0 आएगा। यहाँ तो हम लोग पहले भी देख चुके थे। तो यहाँ -3/2 0 है, यहाँ देख लो, और इसी को यहाँ -1.5 यहाँ लिखा हुआ है। तो द ग्राफ ऑफ y = 2x + 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस पे इंटरसेक्ट होगा एट द पॉइंट, ये रहा पॉइंट -3/2, ये दोनों कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इतना हम लोग ग्राफिकली, इसका ग्राफिकल मीनिंग यही हो रहा है कि जहाँ x कोऑर्डिनेट होगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही होगा 0, और उसको मैथ में हम लोग रूट भी बोलेंगे। हम लोग फिर देखते हैं, देख लो, thus the zero of the polynomial 2x + 3 is the x coordinate, वो x coordinate है of the point, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, a b c d कुछ भी, और यहाँ रहा 2 कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली ये क्या है, ये 0 है। where the graph of the 2x + 3 intersect at x axis, तो x axis पे इंटरसेक्ट होगा तो ऑब्वियसली, तो और उसका जो तुम्हारा जो x कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यह था लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये रहा जनरल ax² + bx + c, और ये रहा हम लोग ये स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस हम लोग लिए हैं, x² - 3x - 4, और इसका ये ग्राफ प्लॉट है। यहाँ कितना रूट होगा देख लो, सॉरी मतलब रूट बोले या 0 बोले दोनों सेम है। -1 और 4 ये दोनों ही है 0, देख लो, यहाँ भी जो -1 है ये x कोऑर्डिनेट है, और ये जो 4 है वो x कोऑर्डिनेट है, और 0 और यहाँ 0 क्या है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये रहा, यहाँ इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और यहाँ जो x कोऑर्डिनेट है -1 और 4 वो क्या हो गया, 0 हो गया। इतना आया है। अब देख लो, ये जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका 2 तरीके का शेप होगा, या तो ये अपवर्ड इस तरह से होगा या तो डाउनवर्ड होगा। लेकिन कब डाउनवर्ड होगा, जब ये जो a है वो माइनस में होगा ना, ऐसे समझ लो कि -2x² रहा, तब ये पलट जाएगा, तब ये इस तरह का बेंडिंग का हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग पैराबोला बोलेंगे। तो -1 and 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
और यहाँ जो -1 है वो क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और जो 4 है वो भी x कोऑर्डिनेट है ना। हम लोग पहले भी देख लिए थे ग्राफ में कि जो x कोऑर्डिनेट हो रहा है वो वही हो रहा है 0। तो -1 and 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा, x² - 3x - 4 का। इस जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, इसका जो जीरोस है वो -1 and 4 है। ठीक है, अब देख लो इसका 3 केस है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला केस है द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देख लो इस तरह का जो ग्राफ प्लॉट हुआ है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ, मतलब कि यहाँ 2 0 हम लोग को मिल रहा है। या तो ये इस तरह से प्लॉट होगा, तो यहाँ भी 2 पॉइंट है, देख लो अच्छा से, राइट। यहाँ भी 2 पॉइंट है, यहाँ भी 2 पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 0 मिलेगा इस केस में, और यहाँ भी हम लोग को 2 जीरोस मिल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ भी हम लोग को x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यहाँ भी x कोऑर्डिनेट, राइट, और यहाँ भी x कोऑर्डिनेट, तो हम लोग को 2 0 मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा केस, द ग्राफ कट। अच्छा से ऑब्जर्व करो कि इस जैसे क्वेश्चंस पूछेगा कि कितना जीरोस है, तो हम लोग बोलेंगे इस केस में 2 0, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसका, ठीक है, इसका 2 और इसका 2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, द कट एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। यहाँ एक ही पॉइंट से ये क्रॉस हो रहा है ना, एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ एक सिंगल 0 है। देख लो पहला केस में हम लोग क्या देखे, 2 0 हुआ, इस केस में हम लोग देख रहे हैं सिंगल 0 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। और फिर तीसरा जो केस है, डज नॉट कट द x एक्सिस, ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ 0 है ही नहीं। अच्छा से ऑब्जर्व करो, 3 केस है, पहला 2 था, फिर 1 0 हुआ, और फिर 0 नहीं है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 2 जीरोस रहेगा, एट मोस्ट, जो मैक्सिमम जीरोस होगा वो 3 नहीं हो सकता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो कितना होगा, मैक्सिमम 2 ही होगा। काफ़ी इजी है, समझ में आ गया कंसेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देख लो ये रहा एक्सप्रेशन, मतलब इक्वेशन से y = x³ - 4x, और अगर हम लोग इसको खाली कंसिडर करेंगे x³ - 4x को, तब ये हम लोग एक्सप्रेशंस बोलेंगे। तो इसका कितना 0 हो गया, देख लो दिख ही रहा है, ये -2 है, यहाँ एक इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये 0 होगा, और यहाँ ये जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, देख लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे -2, यहाँ 0 और यहाँ 2, तो ये रहा -2 0 और 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ 3 गो हम लोग को 0 मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा और एक पॉलिनोमियल क्यूबिक, इसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट हुआ है, इसका जो था इस तरह का ग्राफ प्लॉट हुआ। यहाँ हम लोग देखें तो हम लोग को कितना 0 मिला, 3 जीरोस मिल गया। यहाँ देख लो एक ही 0 है और वो 0 खुद 0 है यहाँ, क्योंकि एकदम यहाँ जो तुम्हारा जो ओरिजिन है यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये 0 0 होगा, तो यहाँ 0 0 ही है, यहाँ 0 0 ही है। अच्छा से देख लो यहाँ इस पॉइंट पे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा और एक पॉलिनोमियल x³ - x², और इसका ग्राफ प्लॉट इस तरह हुआ। यहाँ देख लो यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है और एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये कितना है, x कोऑर्डिनेट यहाँ 1 है और यहाँ x कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। ऑब्वियसली यहाँ y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो यहाँ 0 कितना हुआ, 0 और 1। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट जीरोस कितना हुआ, 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट 0 कितना हुआ, 2, और लीनियर में कितना हुआ था, 1 ही हुआ था। देख लो लीनियर में ये रहा लीनियर जो हम लोग सबसे पहले की, यहाँ 1 0 हुआ था ना। और हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट जो मैक्सिमम 0 होगा वो 2 होगा, एक केस में फिर 1 हुआ था और फिर ये तीसरा केस में नहीं हुआ था। क्यूबिक में पहले 3 जीरोस निकला, उसके बाद एक ही 0 निकला और उसके बाद यहाँ 2, तो 2 1 और 3 निकला यहाँ। तो ए पॉलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n, अगर n डिग्री का है वो पॉलिनोमियल, तो उसका एटमोस्ट 0 n होगा। मतलब कि अगर डिग्री 3 है उस पॉलिनोमियल का, तब कितना मैक्सिमम जीरोस निकलेगा उसका, 3, और अगर 2 है उसका डिग्री तब 2 ही निकलेगा। मतलब क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जो एटमोस्ट जीरोस होगा वो 2 होगा। अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तब 3 होगा, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो एटमोस्ट वो कितना होगा,
1 होगा। तो समझ में आ गया, देखना अच्छा से। क्वाड्रेटिक में एक केस था, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है कि यहाँ इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, यहाँ ये 0 यहाँ है ही नहीं, यहाँ 0 है ही नहीं, और इस केस में एक 0 है क्योंकि एक ही जगह में इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ ये 2 जगह। तो मुझे लग रहा है तुम लोग को काफ़ी क्लैरिटी हो गया। अब थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि और क्लैरिटी मिल जाए। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर्स ऑफ द जीरोस ऑफ ये वाला जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, यहाँ इतना सारा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, इसको अच्छा से ऑब्जर्व करो ये सबको, ये जो ग्राफ है इतना सारा, ठीक है। यहाँ देख लो, ये जो पहला है यहाँ एक ही जगह में इंटरसेक्ट हो रहा है, अच्छा से ऑब्जर्व करना है। यहाँ जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है 2, यहाँ भी हो रहा है और यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है। ये जो ग्राफ है, ये पहला वाला जो ग्राफ है, यहाँ एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। इस रीजन से यहाँ जो नंबर ऑफ जीरोस है, जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 1 होगा, और यहाँ देख लो 2 जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ 2 0 निकलेगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे, द नंबर ऑफ द जीरोस इज 1, जो पहला है, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। मतलब इसका रीजन ये है, मतलब ये रीजन स्टेटमेंट है कि एक ही जगह में, मतलब एक ही बार इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, इसीलिए इसका जो 0 है ये 1 है। यहाँ 2 बार हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, इस रीजन से ये यहाँ 0 2 है। यहाँ कितना हो रहा है देख लेते हैं, एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, और फिर यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है। अच्छा से ऑब्जर्व करना, यहाँ एक्स एक्सिस पे यहाँ हो रहा है, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ 3 है। और फिर अगर पूछा क्वेश्चंस में कि किस टाइप का है, कौन सा मतलब पॉलिनोमियल, तो ऑब्वियसली ये जो शेप है ये क्यूबिक है। इस तरह का शेप हम लोग जानते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर ये क्यूबिक है। तो मुझे लगता है अब तुम लोग बना लेगा, काफ़ी आसान है। जैसे यहाँ एक इंटरसेक्ट कर रहा है तो 0 मतलब एक ही है, यहाँ भी एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ भी 0 है। ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लीनियर है और ये क्यूबिक है। तो या तो टाइप क्वेश्चन रेज होगा, या तो पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो काफ़ी आसान है, ठीक है। और काफ़ी सारा क्वेश्चंस मेरा वेबसाइट में भी है, जाके वहाँ सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए।